मध्य एशिया से आके आर्य लोग यहाँ प्राचीन काल से कब्जा किए हुए हैं, यही सच्चाई है। हम लोग आज तक गुलाम है। अंग्रेज चला गया, वो आजाद हो गए, हम इनका गुलाम रह गए। मुगल आया, हमारा संख्या ज्यादा है, देश हमारा, भूमि हमारा, तारा की, और छल परपन से कब्जा कर लिया। पहले हम लोग को आजादी चाहिए, उनके तमाम चीजों से मुक्ति मिलेगी, तब आपका हिस्सा होगा। मांगने की क्या जरूरत है? अभी तक अधिकार, आजादी मांगने से कोई देश में नहीं मिला है, छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब आप कहते हैं कि राजसत्ता ले लेंगे। राजसत्ता ऐसा चीज है कि आप कसम खा लीजिए कि 10 को हम वोट नहीं देंगे, आपका आ जाएगा। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी हम राज करेंगे। तो लड़ेगा तब न मराएगा, मरे के डर से लड़िए नहीं रहा है तो मराएगा कहाँ से? और दूसरा जेल भी नहीं जाएगा। जगदेव बाबू का शहादत का बदला अगर लेना है आपको, तो ये पहला अवसर है मिला हुआ कि अगर सबक तोड़ दीजिएगा, 90 से एकता नहीं बनाइएगा, तो आने वाला दिन आपको बहुत खराब होने वाला है। कल बोल भी नहीं सकते हैं, जो बोलेगा देशद्रोही हो जाएगा। जो विदेशी है वो देशी है। आर जो लगा आज तक राज किया हुआ है, मुगल के इन लोगों ने बुलाया, कभी इनका मंत्र कोई नहीं काम किया। अभी स्वामी मौर्य जब बोले यूपी में, तो कहता है कि जी 10 करोड़ रुपया दे दिए। तो आप समझ लीजिए उनका पास मंत्र है ना शराब है, वो है आप में भय पैदा के खरमजात में। आज जनगणना के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 1931 के बाद वो भी केंद्र स्तर पर हुई थी, पूरा राज्य स्तर पर नहीं, वो पूरा भारत स्तर पर जनगणना हुई थी। 1872 से अंग्रेज ने शुरू किया और 1931 तक उन्होंने किया। हुआ 41 का भी, लेकिन वो जारी नहीं हुआ था। तो अंग्रेज को बने जनगणना करने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि बिना कोई भी कार्य बिना उद्देश्य को होता नहीं है। आखिर उद्देश्य क्या है? और इस बार जो हुआ, तो जिन ताकतों ने बहुत काफ़ी विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाने के बावजूद, और बहादुरी के साथ लगातार प्रयास करते हुए हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, ये मिलकर जो सफलता पाई है, और राज्य स्तर पर अकेले कराने की अपनी क्षमता पर जो जनगणना कराई है, सर्वे जो हुआ है, इसका कुछ लोगों ने विरोध किया है। हम लोग इसीलिए ये सब बने, ये जनगणना आपको जनगणना पर एक परिचर्चा है। जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या कारण है, अब हम लोग पक्ष ले रहे हैं उसका क्या कारण है, और जो जनगणना हुआ उसका उद्देश्य क्या है। एक बात आप जान लीजिए, अंग्रेज करता था इसलिए कि कितना लोग अभी हमारे देश में लोग हैं, किनकी क्या स्थिति है, इसके अर्थ से वो नहीं करता था। उसका जनगणना करने का उद्देश्य था कि भारत में हम जो राज कर रहे हैं, इन लोगों में आपसी एकता जो बन जाएगी तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए इन लोगों के बीच में जो पूर्व से भारत के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने 4 वर्णों में जो बांटा था, और शूद्र में 3 जाति को छोड़ा के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ा कर जो जाति बचती है सभी शूद्र में आते हैं। वो भारत के मूलवासी हैं, और वो जानते थे कि भारत में शोषक मुट्ठी भर लोग हैं, और इन लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना के इनकी आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। ये सीधा सीधा मामला है कि हमारा जो जनगणना हुआ है, ये तो इतने उनको मिचाई लगा हुआ है। जब आर्थिक जनगणना होगा, आप लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारी संख्या 85% से आकी गई थी। उस समय हमारे नाम से जमीन जो था, हम लोग शूद्र के नाम पर, वो मात्र 9.3 था, और उन लोग के पास था 89.7। जमीन का मालिक 13, व्यवसाय का मालिक 97%, नौकरी में उनका भागीदारी है 86.3 था। 10% और आरक्षण के नाम पर ले लिए, स्वर्ण जाति के नाम पर, तो वो हो गया 96.3। माने 11 के हम आंकड़ा बता रहे हैं, और ये 10 जो जुटा, ये 86.3 और 10 96.3 हो गया, माने 97% नौकरी में भी है। शिक्षा में 77.4, राजनीति में 62.4। मैंने समझिए कि आपको जो अर्थव्यवस्था का जो साधन है,
कितना हो गया, सब पर अधिकार, भूमि पर उनका अधिकार हो गया, व्यवसाय पर उनका अधिकार हो गया, नौकरी पर उनका अधिकार हो गया, और सत्ता पर उनका अधिकार हो गया, और शिक्षा पर भी उन्हीं का अधिकार है। आप हम क्या बच गए, हम जीने के लिए बुनियादी चीज के रोटी कपड़ा मकान के लिए उनको गुलामी करने के सिवाय कुछ नहीं करें। आप लोग तो गलतफहमी में हैं, हम गलतफहमी में नहीं हैं। हम पूछना चाहते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, इसका मतलब हुआ कि अंग्रेज आया तो हम गुलाम हो गए थे, और चला गया तो आजाद हो गए थे। अब अंग्रेज नहीं आया था तो हम क्या थे, कोई नहीं बता पाता है, हम कब से गुलाम हैं। तो ये सारा चीज पर उनका अधिकार है, भूमि, शिक्षा, सत्ता, नौकरी, व्यवसाय पर, सब पर कब्जा उनका है। ये कब्जा ना हटे, ये ताकत इकट्ठा ना हो, तो जैसी जनगणना आया, अब आर्थिक भी जनगणना, आर्थिक भी आ जाएगा, और सामाजिक भी आएगा, राजनीतिक भी आएगा। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग जनगणना गिनती करके सबको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन सबका जमीन जो है, अब जातीय नेता जो लोग बनते हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि बिना विचारधारा के कोई जातीय नेता अगर बनता है तो जानते हैं उसका क्या काम है। वो चाहता नहीं है कि हमारे अलावा कोई नेता बने। तो जब जात में नेता और नहीं बनने देना चाहता है तो जात का नेता कैसे हो गया, नौकरी कहाँ से दे देगा। वो चाहता है कि दुकान मेरा चलता रहे। हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, ये नारा को जगदेव बाबू की हत्या जिन लोगों ने किया वो शारीरिक से कर दिया। वो जान गया था कि अगर ज्यादा दिन चिंगारी फैलेगा तो हम लोग नाश हो जाएगा, लेकिन विचार का तो हत्या होती नहीं है। अब हम लोग को लगा दिया गया है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने नारा दिया और शहादत दी, अब उन लोगों को आपस में इतना लड़ा दो कि 90 इकट्ठा ना हो, 10 का शासन चलता रहेगा। हम लोगों में कुछ लोग नारा देते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलता रहेगा। हमें से जो दलाल हैं वो कहते हैं कि नहीं, 100 में 90 शोषित है, 10 का 90 भाग हमारा है, लेकिन 10 का शासन चलता रहेगा, चलता रहेगा। उनका नारा वही है, वो साकार करना चाहते हैं। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हम लोग इस बात को जरूर अपने आप को प्रशिक्षित करें। इस देश में बीजेपी का क्या उद्देश्य है, आरएसएस का क्या उद्देश्य है। बीजेपी कोई चीज नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति है, वो कुछ है नहीं, वो प्रतीक के रूप में है, लेकिन असल चीज है आरएसएस। उसके पीछे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, उन्होंने सभी लोगों को कहा है हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र एक विचार हुआ, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो उनका कहना है कि हम लोग को सत्ता पर और शासन पर प्रभुत्व कायम रहे, हर क्षेत्र में वर्चस्व कायम रहे। उनका कहना है कि आरक्षण अगर मिल जाएगा दलितों और पिछड़ों का तो हमारा धार्मिक श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी और हमको हर क्षेत्र से जो वर्चस्व कायम है वो समाप्त हो जाएगा, तिरस्कार व अपमान होगा। इसलिए इसके लिए क्या करना है, हिंदू और हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति के लहर को जितना तेजी से हम लोग बढ़ा देंगे, इसी नाम पर हिंदू कहने पर वो बहुसंख्यक हो जाते हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हम लोग के उनके अमानवीय व्यवहार के कारण जो पैदा हुए थे, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, तो जो भी पैदा लिए हैं उनके अमानवीय व्यवहार के कारण। और मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि जो बुद्ध पैदा लिए, चाहे जैन संप्रदाय हुआ, चाहे सिख ईसाई पैदा हुआ, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अमानवीय व्यवहार के कारण, कुसंस्कार के कारण, हमारे साथ जो उनका व्यवहार था उसके कारण पैदा हुआ। और हम ही को कहते, उसी को कहते कि विदेशी है, इसको भगा देना है। जबकि मध्य एशिया से आके आर्य लोग यहाँ प्राचीन काल से कब्जा किए हुए हैं, यही सच्चाई है। हम लोग आज तक गुलाम है। अंग्रेज चला गया, वो आजाद हो गए, हम इनका गुलाम रह गए। मुगल आया। मेरा कहने का मकसद है कि जगदेव बाबू की हत्या हुई, आक्रोश क्या था, पूरा आक्रोश फैला था, लेकिन गद्दारी किसने किया, हमारे लोग ही कर दिए। फिर हथियारों जरिए उनका हाथ मिला लिए। अभी छोटू कुशवाहा का हुआ औरंगाबाद में, तो उसके साथ भी हत्यारा लोग हत्यारे के साथ हाथ मिला लिए। जितना जब हत्या हुई है, पुष्पमित्र शुंग ने
जिन लोगों को हत्या किया उनके साथ हम हाथ मिला लेते हैं, हम संघर्ष नहीं करते हैं। आप डरते क्यों है जी? हमको अफसोस है। सब खेती के उपजा देते हैं, चाहे बंजर हो तो उसको उपजाऊ बना देते हैं। सब जानते हैं कि कौन कीड़ा लगता है, उसका क्या दावा है। और इसमें नहीं बुझा रहा है कि राजनीति में कौन कीड़ा लग रहा है, किसको दावा लगाया जाए। अब आप कहते हैं कि राजसत्ता ले लेंगे। राजसत्ता ऐसा चीज है, जगदेव बाबू ने कहा था कि पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरा पीढ़ी हम राज करेंगे। तो लड़ेगा तब न मराएगा, मरे के डर से लड़िए नहीं रहा है तो मराएगा कहाँ से? और दूसरा जेल भी नहीं जाएगा बंसी बाबू। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस देश में बहुत रोक लगा है, समय भी कम है, लेकिन एक बात और बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और जगदेव बाबू का शहादत का बदला अगर लेना है आपको तो ये पहला अवसर है मिला हुआ कि अगर संबंध तोड़ दीजिएगा, 90 से एकता नहीं बनाइएगा तो आने वाला दिन आपको बहुत खराब होने वाला है। कल बोल भी नहीं सकते हैं, जो बोलेगा देशद्रोही हो जाएगा। जो विदेशी है उदेशी है। आर जो लगा आज तक राज किया हुआ है, मुगल के इन लोगों ने बुलाया, कभी इनका मंत्र कोई नहीं काम किया। अभी स्वामी मौर्य जी जब बोले यूपी में तो कहता है कि जी 10 करोड़ रुपया देंगे। तो आप समझ लीजिए उनका पास मंत्र है ना शराब है। वो है आप में भय पैदा के 16 को संस्कार वही करते हैं, सारा चीज वही करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ये दीपावली आया है, दुर्गा पूजा आया है, दीपावली आया, बिहानी भेला सूप से बढ़नी से सूप पर पिटवाया जाएगा कि दरिदर निक्सा ईश्वर पैसा हमारी महिलाएं बोलेगी। मेरी माँ भी यही काम कर रही थी। हमने पूछा कि भाई ये दीपावली के दिन माँ जी खदेड़ना पड़ता है, क्या चीज़ है? तो हम लोग कहते हैं गरीबी निक्सा अमीरी आवे, दुख खत्म हो जाए, सुख मिले। तो हम कहा के बता दिया यहाँ के वाला दिन? तो पंडित जी हमें ओकरा से पूछ कि ससुराई घूसा कहीं ना है, वही दिन वाला डेटे खत्म हो। तो ये हम लोग नहीं पूछ पाते हैं। तो इतना हम लोग हुंकारी भरते हैं। सत्यनारायण कथा तो कभी कहता नहीं है, ललावती कलावती साधु लोग बढ़िया लकड़ागड़ा करके काम खत्म हो जाता है और हम लोग प्रसादी चाट के चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि राज अगर करना है, हिंसा चाहिए तो अपना स्वभाव में चरित्र में बदलना होगा और उन ताकतों से एकताबद्ध होना होगा जो ताकत हमको 90 की संख्या में आता है। किसी आप कसम खा लीजिए कि 10 को हम वोट नहीं देंगे, आपका आ जाएगा। आपका है क्या पहचान? लोकतंत्र में वोट का पहचान है कि जिसको बहुमत होगा वही सत्ता में जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि हमारी संख्या कम है, आज अगर इस तरह से विद्रोह नहीं करावेंगे तो एक पक्ष हमारे साथ नहीं आएगा तो हमको सत्ता मिलने वाला नहीं है। और सत्ता जब नहीं मिलेगा तो सब जमीन सब जितना है 90 को सिक्योरिटी में 3 गो ओबीसी है। अब ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। मणिपुर में हुआ, हम विशेष कहना नहीं चाह रहे थे। अभी द्रौपदी जी हमारे ये मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, मंदिर में जाते हैं पहले ही उनको छेक लिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ, एक शब्द नहीं बोल पाई। ये से मैं बोल रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। इन लोगों ने देखता है कि कौन को दलाल हम बनाएंगे जो हमारे इशारे पर चलेगा। गोविंद जी वो भी जो गए मंदिर में उनको भी नहीं जाने दे गया। जब देश में राष्ट्रपति को नहीं अधिकार अभी तक प्राप्त है तो हम मजदूर किसान को क्या मिलेगा इनके राज में? इस पर क्यों नहीं सोचते? 131 वो MP है। हरमजाद मैं शब्द निकल रहा था, इतना दलाल लोग है कि उनकी अगर कुछ मैंने उनके समाज पर कुछ होता है तो एक शब्द बोलता नहीं है। आरक्षण से नौकरी मिलेगा तो वही दशा हो जाएगा, दलाली करेंगे। आरक्षण मेरा कहना है कि हम अभी गुलाम हैं, हमको अभी आज़ादी दो। हम तुमसे मांगेंगे, हमारा संख्या ज़्यादा है, देश हमारा, भूमि हमारा सारा चीज, और छल परपन से कब्जा कर लिया। पहले हम लोग को आज़ादी चाहिए, उनके तमाम चीज़ों से मुक्ति मिलेगी तब आपका हिस्सा होगा। मांगने की क्या जरूरत है? अभी तक अधिकार और आज़ादी मांगने से कोई देश में नहीं मिला है, छीनना पड़ता है और छीनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जगदेव बाबू का नारा ऐसे ही मोहरे दिए से नहीं होगा, तो उस पर अमल करना होगा और रिक्स लेना होगा। बाप को मालूम हो जाए कि बेटा कायर पैदा लिया है तो मनावे कि जवान हो के पहले ही मर जाओ क्योंकि अगला पीढ़ी कायर ही पैदा ना करो। अगर इस तरह से भावना आप लोग नहीं रखिएगा तो क्या राज मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। इसलिए आलोक जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जगदेव बाबू को सपना का अगर भारत बनाना है तो यहीं से शुरुआत हुआ है। अभी आपकी सरकार है और आप सरकार में हैं
आप घूमिए बिहार में और जगह दीजिए अलग चंदेव बाबू के नाम पर। आप आइए औरंगाबाद में, आइए अरवल में, हर जगह घूमिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये करने की जरूरत है। ये सूत गए थे तब ये मामला हो गया है, आज दिखाई दे रहा है। अगर हमने जागरूकता मंच चलाए थे माननीय मंत्री जी, कितना जागरूकता आ गया था बिहार में। और मेरा कहना है कि आपको कोई नहीं मारेगा। जब मारेगा कहाँ से, जब आपकी इतना संख्या है कि एक हिस्सा माराइएगा तो उन्हें सब साफ हो जाएगा, आप बचिएगा। उन्हें बचना नहीं है तो लड़ने के लिए तैयार है। भभकी भी मत डराइए। हम लोग जिंदगी में यही सीखा है, आप लोग को सिखा रहे हैं। अगर कोई गलती बोला गया होगा, बोलना तो ज़्यादा था, समय तो है नहीं, इसलिए मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि आप लोग मेरी बात को सुने। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। जिंदा रहेंगे तो फिर आपके बीच में आएंगे, चले जाएंगे तो पारा पारी फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।